गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के कंपटीशन के ज़माने में कुछ भी बिना एग्ज़ाम पास किए नहीं मिलता है ना। हमारे टाइम पे जैसे एग्ज़ाम 12th स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज लेके आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर परसेंटेज। बट आज की डेट में परसेंटेज के साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अच्छा प्रिपेयर करना होता है, अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो आप पे जो लोड होता है आजकल के स्टूडेंट्स पे, जो बर्डन या प्रेशर है, विच इज़ प्रॉब्ली मोर देन व्हाट वी हैड इन अर्लियर टाइम्स। बट इसके साथ आई ऑल्सो वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट टूडेज किड्स और स्टूडेंट्स दैट वेन एवर द प्रेशर इज मोर, इट ब्रिंग्स द हिडन कैपेबिलिटीज आउट ऑफ यू। ठीक है, तो कभी डिसहार्टेंड फील ना करे कि यू हैव मोर प्रेशर्स टू हैंडल। दिस इज ऑल बिकॉज यू कैन हैंडल दी थिंग्स वेल। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है विच आर ऑफ द नेचर, पर्टिकुलरली इन इंडिया, कि जो एक सस्टेन्ड एफर्ट्स मांगती है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, इट रिक्वायर्स अ टाइम मैनेजमेंट एज वेल, है ना। और इट ऑल्सो रिक्वायर्स द स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, कुछ भी हो प्रेशर अपने पे नहीं आने देना है, वो एटीट्यूड आप में बिल्ड इन होना चाहिए। ठीक है, टू हैंडल टुडेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितनी हायर लेवल की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे उतना लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, परसेवरेंस, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एवरीथिंग, योर नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड। ठीक है, तो ये तो समझ लो कि ये एग्जामिनेशन ऐसी नहीं है कि जो आप लास्ट 2-4-10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पढ़ लोगे। अगर हायर लेवल की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब की बात है। अगर लोअर लेवल की कर रहे हो देन योर फंडामेंटल्स माइट वर्क। ओके, बट जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं विच इज़ डिस्टिंक्ट एंड विच इज़ डिमांडिंग, तो आपको कंटिन्यूसली एवरीडे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा करने जाओगे कि लास्ट मोमेंट पढ़ना है, लास्ट थोड़े टाइम में थ्रस्ट लगा दोगे, या यू विल पुश योर सेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स, देन यू टेंड टू कॉम्प्रोमाइज विद योर बायोलॉजिकल साइकिल, देन योर बॉडी, देन प्रॉब्ली आप अपनी तबीयत खराब करेंगे, आप योर पेरेंट्स विल माइट बी वरीड, है ना। यू विल क्रिएट अ ट्रबल फॉर देम ऑल्सो। तो ये स्टार्ट कैसे होता है? देखो, जब आप फाइनल स्टेज में ज़्यादा आवर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू नहीं है। मेरे जैसे आपने पहले पूरे सेमेस्टर में मस्ती मारी है और लास्ट में 1 महीने में जागे हो कि यार अब तो पढ़ लेते हैं, अब तो टाइम इज़ नॉट लेफ्ट, और अब तो मैं पूरी रात रात भर के पढ़ूंगा। बट एक्चुअल में ऐसे पढ़ने से रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक आध बार आ सकता है, बट नॉट व्हेन यू वांट द फेवरेबल रिजल्ट्स। इंस्टेड अगर आप हर रोज़ थोड़ा सा इम्प्रूव करके आपके शेड्यूल में एक एक चीज़ ऐड करते जाएंगे, देन डेफिनेटली रिजल्ट्स विल कम, एंड दे विल कम व्हेन यू डिज़ायर देम। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस पे कभी भी बिलीव नहीं करना है, और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस आपकी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसा कभी भी होने नहीं देना है। ठीक है, बिकॉज यू विल स्टार्ट वेकिंग अप एट नाइट्स कि भाई रात में 2 बजे तक पढ़ लिया, देन अगेन यू गेट अप एट 6। इफ़ यू डू इट रेगुलरली व्हेन योर बॉडी इज़ नॉट टोन्ड इनटू दैट और ट्यून्ड इनटू दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, तो आपके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वो बीमार होने का टाइम तभी आएगा व्हेन यू विल गो फॉर एग्जामिनेशन। और इससे और एक डिसएडवांटेज होता है, जो कि होता है व्हेन यू गो फॉर एग्जामिनेशन। हम सोचते हैं कि काफ़ी बच्चों को हमने सुना है कि यार सर मैं तो ये पढ़ के गया था या पढ़ के गई थी बट एग्ज़ाम में भूल गया, मैंने तो ये 10 बार रिवाइज़ किया था बट एग्ज़ाम में भूल गया। तो व्हेन यू पुट अ प्रेशर बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज़ ऑन योर बॉडी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आपकी जो
माइंड और बॉडी सिंक्रोनाइजेशन है, जो आइज़ की, हैंड्स की, वो सारी सिंक्रोनाइजेशन है, वो नहीं रहती है, जिससे आपकी इफ़ेक्टिवनेस, रिटेंशन पावर, प्रोडक्टिविटी सब कुछ कम होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। हर रोज़ आपका जो शेड्यूल है, आप उस शेड्यूल में ज़्यादा इनपुट या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। और ये फोकस लाने के लिए आप में आपका शेड्यूल एक डिसाइडेड होना चाहिए, जिसमें आपकी स्टडीज़ के साथ आपकी एक हॉबी ऑन अ वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, व्हाटएवर, उसको आपको परस्यू करना चाहिए। और एनी स्पोर्ट्स, प्रेफरेबली आउटडोर स्पोर्ट्स, बिकॉज आउटडोर स्पोर्ट्स के एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इट कीप्स यू फिट, योर बॉडी माइंड फिट, इट गिव्स यू मोर टच with the environment or with the atmosphere. You get a fresh air, you get to know different people, you get to go with your team. ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्दी बनाने की तरफ कोशिश करती है। ठीक है। तो आज से आई वुड रिक्वेस्ट all the students who are preparing for any kind of examination, be it competitive, non-competitive, school examinations या जो भी है, आपको कंसिस्टेंटली और रेगुलर वर्क करने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है देन गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस ना आपको खुशी नहीं देगी उतना। आप खुद ही इसको एक बार यू कैन अप्लाई योरसेल्फ, बट जब आप सस्टेन्ड हार्डवर्क करते हैं, जब आप एवरीडे काम करते हैं ना, तो फिर आपको वो चीज़ ना बर्डन नहीं लगेगी। एवरीडेज वर्क यू डोंट फील एज अ बर्डन। तो अपने आप को ऐसा बर्डन क्यों करना है लास्ट डेज में, लास्ट मोमेंट्स में, एकदम ज़्यादा से स्ट्रेस्ड हार्डवर्क और वो सब करके। एंड डोंट फॉरगेट कि आपके एफर्ट्स देख के आपके पेरेंट्स या आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, दे ऑल्सो फील द पेन। तो आपकी प्रिपरेशन तो आपकी चल रही है, ठीक है भाई, दूसरे और को भी दुखी क्यों करना है? ठीक है। दो योर पेरेंट्स विल नेवर शो इट टू यू, बट एज अ पेरेंट आई कैन एश्योर कि वी फील द सेम पेन दैट अ चाइल्ड इज गोइंग थ्रू। तो अभी से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो चीज़ है कंसिस्टेंटली वर्क करना है। एक शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट ड्यूरेशन में हायर गेन्स के लिए कभी नहीं जाना है, जो कि एक लालची या ग्रीडी पर्सन का ट्रेट या निशानी होती है। ठीक है। तो वी हैव टू बी मोर ऑनेस्ट एंड मोर हार्ड वर्किंग टू अचीव अवर गोल्स देन बी ग्रीडी। ठीक है। एंड टेकिंग द शॉर्टकट्स, ऐसा नहीं करना हमें। सो लेट अस ऑल टेक अ प्लेज, वी विल वर्क हार्ड, वी विल वर्क consistently, and have faith and confidence in whatever the hard work we are doing. With this, I end this video. Thank you so much for listening. Bye.